हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस ऑफ द डे होने वाली है क्या है भाई, हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करनी है भाई, सॉल्व करनी है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं तो क्लास 10 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है भाई, पहली इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो हम ऐसा क्या सोचे भाई कि इन इक्वेशंस को हम सिंपल वे में सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, हमें एज्यूम करने पड़ेंगे लेट, है ना, 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू क्या, b। हमने क्या एज्यूम करी भाई, हमने 1/√x को a एज्यूम कर लिया और 1/√y को क्या एज्यूम कर लिया, b एज्यूम कर लिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस ये क्या हो जाएगी हमारी 3b इक्वल टू 2, है ना। और ये क्या हो जाने वाली है हमारी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, है ना। ये इक्वेशन हमारी हो चुकी है क्या, सिंपल, है ना। इसे हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये इक्वेशन 1 और 2 है तो इसे हम थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। अब हम देखें तो हम कौन सा मेथड यूज करें ताकि ये चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास कौन सी मेथड है भाई, है ना, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं, विल ओपन विधि यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म को इक्वल करना पड़ेगा भाई। तो चलिए हम इक्वल करते हैं। तो क्या करें कि दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएं। तो इक्वेशन थर्ड में हमें कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे भाई, 2 से करने होंगे, तभी तो ये 4 बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, है ना। मल्टीप्लाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई, थर्ड ना, इक्वेशन थर्ड बाय 2। हमने इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा रिजल्ट क्या आने वाली है भाई, 2 2 जा 4a प्लस 3 2 जा क्या हो जाएगी 6b इक्वल टू 2 2 जा 4, यही ना। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसे तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये हमारी क्या हो गई भाई इक्वेशन, ये 5 ले लेते हैं इसमें, है ना। ये 5 ले लिया और ये क्या है भाई, ये तो 4 ही है ना, हमारी 4 ही है। इसे इक्वेशन 5 ले लिया और ये तो हमारी पहले से इक्वेशन 4 है। अब हम देखें तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस, प्लस माइनस माइनस चीज़ें कैंसिल आउट करके क्या हो गई 0, प्लस प्लस प्लस, है ना, दोनों चीज़ें जुड़ेंगी। तो 9 में 6 जोड़ा तो कितनी 15 b, है ना। 9 बड़ी है, 9 की साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले होगी भाई, पॉजिटिव के साइन लेगी, इक्वल टू प्लस 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 ये क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/15 और ये हो जाती है हमारी 1/3 के इक्वल। b की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 1/3। क्या हमें a की वैल्यू मिली है भाई, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखा जाए भाई, किसी में आप रख सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं 4 में ही, चलो 5 में ही रखते हैं, इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या थी हमारे लिए, 4a प्लस 6b इक्वल टू 4, 4a प्लस 6b की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/3। तो हम यहाँ रख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 4, 3 2 जो 6, है ना, कैंसिल आउट हो गई भाई। तो 4a प्लस 2 इक्वल टू 4, ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में, तो 4a इक्वल टू घट के क्या हो जाएगी उधर 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2/4 इक्वल टू 1/2। हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है, हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है, लेकिन क्या हमें, है ना, x और y की वैल्यू मिली है क्या, नहीं, है ना। हमें तो a और b की वैल्यू सिर्फ मिली है, हमें तो क्वेश्चंस में x और y की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं हम भाई, चलिए फिर से हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। हमने 1/√x को क्या एज्यूम करा था, यही तो एज्यूम करा था, है ना,
मतलब 1/√x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है भाई 1/2, तो यहाँ पे रखे जा सकते हैं 1/2, है ना। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिली हमें √x बराबर क्या, √x इंटू 1, √x बराबर क्या हो गई है 2 1 2। √x की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है, लेकिन क्या हमें x की वैल्यू मिली है क्या, नहीं। तो हम रूट को भगाएंगे भाई, तो x इक्वल टू रूट राइट हैंड साइड की ओर जाएगी और क्या बना देगी भाई, स्क्वायर बना देगी। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 4, है ना। क्या हमें क्या हमें y की वैल्यू मिली है क्या, नहीं मिली है। तो हमने 1/√y को क्या एज्यूम करा था भाई, b एज्यूम करा था। तो 1/√y, b की वैल्यू क्या आई है हमारी 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा √y इंटू 1, √y इक्वल टू 3 इंटू 1 3। हमें y चाहिए ना भाई, तो हमें स्क्वायर को रूट अंडर को हम राइट हैंड साइड की ओर भगाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगी, उधर जाके स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगी। तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या 9। हमें x और y की वैल्यू क्या है मिल चुकी है ना। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट लॉजिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।